नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने में आपको मज़ा आना चाहिए। और मज़ा कब आएगा? जब आप कॉमिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं इंग्लिश में लिखा क्या है, तब तक आप उसे बोल कैसे सकते हैं। जब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो लिखा क्या है, तो इंग्लिश पढ़ने से आपकी वोकेबुलरी अच्छी हो जाती है। और जब हम कॉमिक के द्वारा पढ़ते हैं, कॉमिक मतलब जो हंसी मजाक, फनी, चुटकुले, इस टाइप से अगर पढ़ते हैं या किसी बुक को पढ़ते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा इंटरेस्ट उसमें आने लग जाता है। हमारा मन जो है किसी और जगह जाने की जगह उस बुक में कुछ देर के लिए आ जाता है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो इसमें आज मैं आपको द मॉस्किटो नेट एक कॉमिक स्टोरी सुनाऊंगा, जिसको पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। और इसको रिपीट कीजिएगा, जितनी बार हो सके आप इसको रिपीट कीजिएगा। ओके। द मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो मतलब मच्छर, नेट मतलब जाली। जब मॉस्किटो नेट, मच्छर की जो जाली होती है, उसकी एक कहानी है। ठीक है, स्टोरी एक बहुत मजेदार है, फनी है, मजा आएगा आपको भी। वन डे, एक दिन, डेविड आस्क्ड, डेविड जो किसी का नाम है, आस्क्ड मतलब पूछता है, हिज वाइफ टू गो टू द मार्केट। इसका मतलब पूछना भी होता है आस्क्ड का, और कहना भी होता है। ठीक है, हिज वाइफ, हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी, टू गो टू द मार्केट, के मार्केट जाओ, है ना। क्या कहता है वो? उससे कहता है ना। वन डे डेविड आस्क हिज वाइफ टू गो टू द मार्केट। जो डेविड है उसकी वाइफ को कहता है कि मार्केट जाओ। एंड बाय, बाय मतलब खरीदना। अब मॉस्किटो नेट, जो मॉस्किटो की जो नेट है उसको खरीद के लाओ। हिज वाइफ वेंट टू ए शॉप, हिज वाइफ उसकी पत्नी, वेंट है ना गई, टू ए शॉप कहाँ गई? एक दुकान में गई। एंड आस्क्ड द शॉपकीपर टू शो हर द बेस्ट क्वालिटी नेट। जो आस्क्ड मतलब पूछा, किससे पूछा? द शॉपकीपर मतलब दुकानदार से। टू शो, शो मतलब दिखाओ, हर द बेस्ट क्वालिटी नेट, उसको क्या दिखाओ? एक बेस्ट क्वालिटी की जो नेट है वो आप उसे दिखाओ। उस दुकानदार से वो बोलती है। देखना आपको आगे काफी मजा आएगा। ठीक है। द शॉपकीपर शोविंग हर ए वेरी गुड नेट। द शॉपकीपर था, वो शोविंग मतलब दिखाता है उसको, हर मतलब उसको, अ वेरी गुड नेट, वेरी गुड मतलब बहुत अच्छी नेट, है ना। एंड सेड, सेड मतलब बोला, और बोला, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी, यह हमारी बेस्ट क्वालिटी है ना। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की, विच यू वॉन्ट एबल टू फाइंड एल्सवेयर, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है, विच जो कि आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी। नॉट इवन अ सिंगल मॉस्किटो, नॉट इवन इसमें मतलब जबकि, एक सिंगल मॉस्किटो मतलब मच्छर, कैन पास थ्रू इट, इसमें एक सिंगल मॉस्किटो मच्छर भी इसमें पास नहीं हो पा सकता, मतलब इसके अंदर नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर डेविड रिफ्यूज्ड टू बाय द नेट, वो जो डेविड है वो उसको मना कर देता है। रिफ्यूज मतलब मना कर देता है उसको, जो मच्छरदानी को मना करने देके। वेन द शॉपकीपर आस्क द रीजन, जब वो शॉपकीपर आस्क मतलब पूछता है, रीजन पूछता है उसका कि क्यों नहीं खरीदना चाहते हैं इस नेट को, तो शी सेड, वह बोलती है, इफ अ मॉस्किटो कांट पास थ्रू इट, अगर इसमें से मच्छर नहीं निकल सकता, देन हाउ विल वी पास थ्रू इट, तो हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? देखा है ना मजेदार, कि अगर इसके अंदर मच्छर भी नहीं जा सकता तो हम कैसे जाएंगे? वो डेविड की जो पत्नी है, मिस्टर डेविड, वो मना कर देती है, इस वजह से कर देती है कि भाई अगर उसके अंदर मच्छर नहीं जा सकता तो हम कैसे जा सकते हैं, है ना। देन शी रिटर्न होम, और वो अपने घर में रिटर्न हो गई। देन है ना, फिर शी रिटर्न होम, रिटर्न मतलब पुनः वापस आ चुकी। ठीक है, होम। एंड नरेटेड द होल मैटर टू हर हस्बैंड, और उसके जो हस्बैंड था उसको सारा मैटर उसने पूरा बता दिया। होल मतलब पूरा, नरेटेड मतलब बता दिया, जो उसके साथ हुआ उसको बताया। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी सुनने में मज़ा भी आया होगा, और इसमें आप ने काफ़ी सारे वर्ड सीखे होंगे जो कि नए हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसे बार बार देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, जब तक आपको इसके सारे के सारे वर्ड, और आप भी जैसे मैंने ट्रांसलेट किया है, इसे ट्रांसलेट आप नहीं करना इसी एक को ही। ठीक है, जब तक एक नहीं पढ़ोगे, इसको ही नहीं समझोगे, तो आगे सीखने का कोई मतलब नहीं आएगा। इसलिए एक सीखो, दो सीखो, चार सीखो, ऐसे धीरे धीरे स्टोरी आपको कंटेस्ट हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस स्टोरी को रट लो, लेकिन पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डेविड रिफ्यूज टू बाय नेट। अब इसको समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ आएगा तो आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है। वेन द शॉपकीपर आस्क्ड, वेन मतलब जब, द शॉपकीपर आस्क्ड जैसे शॉपकीपर ने आस्क पूछा, द रीजन
ऐसा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने इसको किस तरीके से पढ़ा है और आप किस तरीके से इसको, और आप भी इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आप इससे सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे स्टोरी लेके आऊँगा और अच्छी कोशिश करूँगा कि आप इंग्लिश सीख कर ही जाएँ। इस चैनल पर आए हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, इस चैनल पे इंग्लिश सीखें, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। मेहनत आपको ही करनी है। आज भी देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो आपको भी कम से कम 20% 30% अपना जो भी समय है उसमें से निकाल कर इसको देना ही होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।